कुछ होमवर्क दिया था बेटा मैं कर लिए? सब करा लो। हाँ भैया। चलो बेटा बातचीत मत करो। चलो बेटा इसमें कहां तक पढ़ा यार? तेरे नाम दिख रहा है यार ये पूरा है? कैसे एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ? छोड़ दी क्या वो? नहीं छोड़ी? छोड़ देगी ऐसा दिख रहा है तो। ये तो कैसा हो गया यार? हाँ बेटा ये वाली वर्कशीट करा दिया था क्या मैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना है। कहाँ है कॉपी पेन? निकालना, बैठा हुआ है आराम से बैठा है चिल हो के। निकालो जल्दी निकालो, कॉपी पढ़ने बैठे हैं बेटा, जल्दी निकालो। हाँ मिल गया। इसमें कहाँ तक करा दिया था ये वाला? है पूरा करा दिया था? पहला पेज करा दिया था पूरा, दूसरे पेज से कराया 5 क्वेश्चन करा दिया था मतलब मैं। 5वें वाले का क्या ऑर्डर था? ये पढ़ाया था मैं, पढ़ा दिया था कॉन्जुगेटेड ऑन कॉन्जुगेटेड वाला। चलो ठीक, 6वें वाले क्वेश्चन से आ जाओ बेटा। चलो आओ जल्दी जल्दी करो, 6वां वाला बहुत आगे बढ़ना है, वहां खत्म हो गया ये रायपुर में, आपका चल ही रहा है अभी, है ना? वहां जबकि 2 दिन छुट्टी हुई, मैं बीमार था तो। ये सब आप जो गर्मी में छुट्टी ली है ना, यहीं का ट्रेंड है ये भिलाई का। रायपुर में तो नहीं होती गर्मी अर्मी में छुट्टी, क्लास लगती है वहाँ, पूरे दिन क्लास लगी। वो लोग का खत्म होने को आ गया चैप्टर, आप लोग का छुट्टी मनाते रहेगा। आओ इधर, ये डबल बॉन्ड होगा बेटा, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा इस 3 2 5 और 2 7, ठीक। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, 3 3 6 और 2 8। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा अल्फा हाइड्रोजन 3 और 1 4, ठीक। बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? है बी, फिर ए, फिर सी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या ऑर्डर आता है उसका? जस्ट उल्टा। क्या ऑर्डर आ जाएगा भैया? सी, फिर ए, फिर बी, ठीक। फिर इधर आ जाओ, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए 8। फिर ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5। ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3, ठीक। बोलो भैया स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सी, बी और ए, ठीक। ऐसे ही अब आ जाओ ये वाले में,
ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 3 7 और 1 8। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन 2 और 1 3। ठीक है जी, बताओ बोलो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, नहीं स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए, बी, फिर ए, फिर सी। ठीक, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलो भैया, सबसे ज्यादा सी, फिर ए, फिर बी। आया ऐसे ही? किसी को नोट करना है? मैं हटाऊं इसको, हटा दूं? ये आखिरी 3 सवाल है ना, आ जाओ भैया। हाँ, यहाँ आ जाओ। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा और ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए 4। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 और 2 5। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया 1। ठीक, बोलो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर सी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर सी, फिर ए, और सबसे कम बी। ठीक, ये वाले में आ जाओ बेटा। ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए बेटा आपके? 2 2 4 2 6 और 2 8। फिर ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों अल्फा है। 2 2 4 और 1 5। फिर ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। हाँ जी, 2 2 4 और 1 5। और ये दोनों डबल बॉन्ड है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। हाँ, बताओ भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हाँ, ए। क्यों ए? और ए और डी में ए ज्यादा क्यों स्टेबल है? दोनों में तो 8 8 अल्फा हाइड्रोजन। ए वाला कैसा है? कॉन्जुगेटेड। और ये वाला कैसा है? नॉन कॉन्जुगेटेड। हाँ जी, बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपका? ए। ए के बाद में फिर ये दोनों में तो दोनों 5 5 है। कैसे देखेंगे भैया? ये कैसा है? कॉन्जुगेटेड। और ये कैसा है? ओह, ये वाला है नॉन कॉन्जुगेटेड। और ये वाला कैसा है बेटा? कॉन्जुगेटेड। हाँ जी, बोलो ए के बाद कौन सा आएगा अगला? जल्दी देख के बोलो। ए के बाद सी, और सी के बाद बोलो डी और बी में से है डी। डी क्यों आएगा? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। ठीक, और सबसे कम कौन सा आएगा बोलो? बी बचा है ना, अब तो सी तो हो गया। हाँ, बी। चलो एक बार और देख के बोलो। पहले वाले में कॉन्जुगेशन है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में है, और चौथे वाले में नहीं। हाँ, फिर उसके बाद पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन 8 है, दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तीसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन 5 है, और चौथे वाले में 8 है। बोलो भैया सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड वाला होगा। कॉन्जुगेटेड वाले कौन से? ए और सी। ए और सी में किसको आगे रखेंगे? ए को क्यों आगे रखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन 8 है, तो सबसे पहले ए हो गया, फिर कौन आएगा बोलो? सी। इसके बाद अब कौन सा आएगा? डी, और सबसे कम बी। समझ आ गया पक्का? नाउ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या ऑर्डर आ जाएगा उसका? उल्टा, सबसे ज्यादा बी, फिर डी, फिर सी, और सबसे कम ए। ठीक है, चलो 1 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी से वाला बनाओ। चलो जल्दी बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ 2 मिनट सब बना लेना, जल्दी बनाओ, बाकी लोग हो गया बेटा। उसके बाद वाला बोलो। ये पहला वाला कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड? ये वाला नॉन कॉन्जुगेटेड है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। ये वाला बेटा कॉन्जुगेटेड है, और ये वाला, ये भी कॉन्जुगेटेड है। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? ए। बी और सी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, अब बी और सी में कैसे देखें अपन? अल्फा एच से देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा हो जाएगा,
ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा हो जाएगा। बोलो कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक। ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। यहाँ अल्फा एच कितने हो जाएंगे बोलो? 2, 2 4 और 3 7। बोलो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जल्दी बोलो देख के। सी के बाद सबसे कम ए, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा ए, फिर बी और फिर सी। समझ आ गया सबको पक्का? बढ़ू मैं आगे? चलो आ जाओ भैया, कॉपी निकालो। हेडिंग डालो, मीजोमेरिक इफेक्ट। कॉपी निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। बातचीत है बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट, इसी को एम इफेक्ट भी कहते हैं। एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट लिखेंगे भैया, मीजोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट। इफ मीजोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट में लिखेंगे इफ polarity is developed, if polarity is developed due to resonance, if polarity is developed due to resonance, that effect is called mesomeric effect. If polarity is developed due to resonance, that effect is called mesomeric effect. उस इफेक्ट को क्या कहते हैं अपन लोग? मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलो ये यहां ले लेंगे NH2। ये मॉलिक्यूल का नाम पता है क्या किसी को? क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं एनिलीन। बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा भैया? है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल इस पे कहीं प्लस कहीं पे माइनस नजर आ रहा है? नहीं, इसमें नो चार्ज सेपरेशन। तो फिलहाल ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर? तो कैसा है? नॉन पोलर। तो दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आए? अब आप इसमें रेजोनेंस कराइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कराइए रेजोनेंस कराइए, पहला स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से, पहला स्ट्रक्चर कराइए। हाइब्रिड भी बनाना। हाँ बेटा, हो गया, बना ली। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स क्या? डबल बॉन्ड। ये इधर चला जाएगा, हाँ यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस आ गया। यहाँ क्या आएगा बोलो? माइनस। ये वैसे ही और ये वैसे ही रहेगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया आप लोग का। अच्छा, यहाँ 3 डंडी खींचते हैं, फिर क्या बीच में क्या बनाते हैं? यहाँ पे गोला, फिर NH2 के साथ में, फिर NH2 पे क्या बनाते हैं? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बनाते हैं? यहाँ पे और यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव। समझ में आया सबको? याद आ गया? ये ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब इस पे चार्ज डेवलप हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गई। किसके कारण पोलैरिटी डेवलप हुई? पोलैरिटी डेवलप्ड ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, इस वजह से पोलैरिटी आ गई, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस इफेक्ट को क्या कहते हैं भैया? मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है जी। समझ में आया? अब आप देखो, एक पहले और इफेक्ट पढ़ चुके हैं अपन लोग इसके। कौन सा? प्लस आई इफेक्ट पढ़ा है। आई इफेक्ट, आई इफेक्ट में जैसे CH3 और इधर Cl है, तो ये CH3 बोर्ड पे देखेंगे बेटा, बोर्ड पे देखने समझ में आएगा, कॉपी में देखने से नहीं आएगा। CH3 क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। किधर एरो डालते हैं ऐसा? CH3 पे क्या आता है बोलो? पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। इसको क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट? तो दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। क्योंकि CH3 अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहां देखो, NH2 अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है?
पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण हम लोग इसको कहते हैं, अच्छा इसको प्लस आई कह सकते हैं? प्लस आई नहीं कह सकते, क्योंकि प्लस आई में सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा सरकता है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा सरक नहीं रहा है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन पूरा डीलोकलाइज हो जा रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या कहते हैं? प्लस एम। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या डोनेट कर रहा है? तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। समझ में आया पक्का? ठीक। प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और कौन कौन डोनेट कर सकता है? डोनेट करने के लिए क्या कंडीशन है? मैं इसको बोल रहा हूं वजन डोनेट कर दे, है तो ये कर सकती नहीं। भाई शर्माने क्या, अच्छी बात है ये, शर्माने क्या बात है, खुश होने की बात है। नहीं कर सकते वजन डोनेट, क्यों? है ही नहीं, गलत बात थोड़ी ना, अच्छी चीज है ये अच्छा है क्या? ये बेकार है? कौन बोल दिया था? टेंशन मत ले। हाँ, किसी के पास है वो बेकार है ना। हाँ, और वो है, उसको बोले थोड़ा सा गुड मैनर्स डोनेट कर दे, वो नहीं कर सकता डोनेट, क्योंकि है ही नहीं। कैसे डोनेट करेगा बेचारा, है ना? उसको घड़ी घड़ी बीच में, जैसे वो रजनीगंधा खा लेता आदमी, फिर उसको घड़ी घड़ी होता कहाँ थूकू करके, तो वो उसके अंदर लगा रहता है कि मेरे अंदर जो भरा है मवाद, उसको कैसे निकालूं मैं, है नहीं? क्यों नहीं मानता है ना? नहीं, अंदर उसके बिलबिलाते हैं कीड़े। तो ऐसा आदमी जो है वो गुड मैनर नहीं डोनेट कर सकता। डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? आदमी के पास एक्सेस में होना चाहिए, तब आदमी डोनेट कर पाएगा। इसके पास लोन पेयर था तो ये डोनेट कर दिया। समझ में आया? ठीक। तो आ जाओ बेटा, ग्रुप्स शोइंग, कौन कौन सा प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है? ग्रुप शोइंग प्लस एम इफेक्ट, सबसे पहला तो ये ले लिए NH2, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। और कौन कर सकता है? OCH3, इसके पास लोन पेयर है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, है ना। मेरे पास में NH और R है, कोई CH3 लगा है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर। किसको डोनेट कर रहा है ये सब? जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम जुड़ा हुआ है उससे, रिंग है, डबल बॉन्ड है, जो भी जुड़ा है उसको डोनेट कर देगा। समझ में आया? ठीक। मेरे पास O और H है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। मेरे पास में आपका N और 2 ठोक CH3 लगा है, यहां लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। मेरे पास एस्टर वाला ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर आगे इधर डोनेट कर सकता है। मेरे पास अमाइड वाला ग्रुप है, NHCOR, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मेरे पास में हेलोजन है, हेलोजन 3 लोन पेयर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। मेरे पास CH2 पे माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, ये चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। NH पे माइनस है, नेगेटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। O पे माइनस है, समझ में आ रही मेरी बात? डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। समझ में आ गई बात पक्का? ठीक। अब जो अब लिख लो इत्मीनान से, है ना, लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो जल्दी जल्दी नोट करो। क्यों बुला रहे हो यार, उसे मत बुलाओ। ये इधर आगे पूरा खाली पड़ा है, आके बैठ जाओ। चलो आओ, उठ के आओ तीनों, यहाँ बैठो, चलो आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। चलो, कुछ नहीं हो रहा। अरे क्या हो रहा है? वहां से यहाँ क्या फर्क पड़ गया? आओ यहाँ, यहाँ खाली पड़ा है, आओ बैठो, चलो आओ। सीरियसली कह रहा हूँ, प्रखर चला, उठ के बैठे जाओ। चलो बैठो इधर। हो गया लिखना? जल्दी लिखोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना बेटा। अब मिटा दूं? हो गया लिखना ये उधर तुम लोग का? तू थोड़ा अंदर हो जा बस, क्योंकि वो फिर पीछे वाली जो है उसको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ ऐस, बस बेहतरीन, ठीक है। जल्दी लिख भैया, जल्दी जल्दी लिख। अगला हेडिंग डालेंगे भैया, ये कौन सा इफेक्ट था? यहाँ लिख लेना ना, यहाँ पे भी लिख लेना एक बार, ये प्लस एम इफेक्ट है करके। प्लस एम इफेक्ट से क्या होगा? ये रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, एक चीज और देख लो, रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ऑफ फिनाइल रिंग क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। समझ आया पक्का? क्योंकि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है वो। ठीक, आओ अगला हेडिंग डालेंगे भैया, प्लस एम इफेक्ट के बाद माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट के बाद माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट के बाद अगला हेडिंग डालेंगे माइनस एम इफेक्ट। हो गया सबका लिखना बोर्ड में से, माइनस एम इफेक्ट। और अब आप लोग जो है इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा जरा देखना एक बार, है होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किधर मूव करेंगे? ऑक्सीजन की ओर क्यों मूव करेंगे? मोर इलेक्ट, ये यहां जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड कहां जाएगा? यहाँ। चलो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ जल्दी से। चलो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ये वैसे ही रहेगा, ये उधर चला गया, यहां प्लस, यहां डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पे माइनस। ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, बीच में क्या लगेगा बेटा? गोला, पार्शियल डबल बॉन्ड CH, पार्शियल डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। आगे ऐसे ही सबका ये ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, इसको कहते हैं माइनस एम इफेक्ट ऑफ कौन सा? CHO ग्रुप। ठीक, माइनस एम इफेक्ट ऑफ CHO ग्रुप। ये क्या कर रहा है? रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ठीक, हाँ, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा या कम कर देगा? कम कर देगा। तो यहां से लिखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनाइल रिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। ठीक है जी, समझ में आए? अच्छा, अब 2 मिनट देखना है इत्मीनान से। ग्रुप्स शोइंग माइनस एम इफेक्ट, कौन कौन खींच सकता है? इलेक्ट्रॉन खींचना है। यहां ऑक्सीजन क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो खींचने के लिए कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। सीधा केवल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से नहीं होगा, यहां ऐसा होना चाहिए कि X और Y के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड बने। यहाँ ये X है, ये Y है, ये दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बने और ये इससे जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? आगे रिंग से। और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? बोलो, किसकी ज्यादा हो? Y की ज्यादा हो, तो Y अपनी ओर इधर खींचेगा और रिंग का इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इधर। समझ में आ गई बात पक्का? तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की ज्यादा होनी चाहिए, किससे? X से। समझ में आया? ठीक, अपनी ओर खींचना है। जैसे C डबल बॉन्ड OH, ये अपनी ओर खींच लिया तो यहाँ रिंग होगी, रिंग होगा या कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, वहां का पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक, बोर्ड पे देखेंगे बेटा सब लोग, पहले बाद में लिखने का हड़बड़ी में जाएंगे। C डबल बॉन्ड O है, ये अपनी ओर खींच लेगा, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना? C डबल बॉन्ड OX है, हेलोजन, ये अपनी ओर खींच लेगा, फिर रिंग का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड NH2, ये अपनी ओर खींच लेगा, फिर रिंग का बॉन्ड इधर आएगा। N डबल बॉन्ड NO2 है, ये बहुत फेमस है, ये अपनी ओर खींच लेगा, फिर रिंग का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये अपनी ओर खींच लिया, रिंग का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक, और कुछ ले लो, C डबल बॉन्ड OCH3, ये अपनी ओर खींच लिया, रिंग से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। और CH2 प्लस हो गया, अब प्लस है तो क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? सीधा रिंग से। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के जो ग्रुप होंगे जिनमें X और Y के बीच डबल बॉन्ड हो और बाद वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, वो क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, समझ आ गया? वो धीरे धीरे यूज करते करते आने लगेगा, समझ में हो जाएगा। चलो नोट करो इसको भी फटाक से। बेटा लिख लिए? चलो
तो ये था प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट, है ना। अभी इसको यूज कैसे करना है तो लिखेंगे भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ब्रैकेट में लिखेंगे ESR, कैपिटल E कैपिटल S कैपिटल R, ESR लिखेंगे। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। हाँ है, हाँ अब सिंगल ही रखना पड़ेगा और क्या, है नहीं, ठीक है। हाँ भेज दे। हाँ क्या बोल रहा था मैं? These are the characteristic reactions of benzene and other benzenoid compounds. Characteristic reaction of benzene and other benzenoid compounds. बेंजीन और बेंजीन के जैसे कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? बेंजीन रिंग होगी और एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है समझते हो? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज होगा? प्लस। समझ में आए? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। ये इस पे जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या हेडिंग डाली अपन ने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये H को हटा देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो यहां H की जगह क्या लग गया? E, और यहां आ गया H प्लस आयन। सब्स्टिट्यूशन हो गया। किसने किया सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफाइल ने। इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कैसे हो रहा है तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अपने पास ये बेंजीन रिंग है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है या अनस्टेबल मॉलिक्यूल है? स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों बहुत ज्यादा स्टेबल? क्योंकि ये कैसा है? एरोमेटिक। रिएक्शन में भाग लेना चाहता है क्या? नहीं। अच्छा, आपने एक इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया यहां, अब ये प्लस है, इसको क्या चाहिए? माइनस। इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों लेकर के आपने काय में डाल दिया? बड़ी एक 20 किलो की कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में कराओगे रिएक्शन है? नहीं। अरे काय में कराओगे? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आपने। टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब बहुत बड़ा है नहीं, छोटा टेस्ट ट्यूब है। तो ये बेंजीन था और ये इलेक्ट्रोफाइल था, दोनों एक दूसरे से टकराए। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास आया, आके क्या पूछेगा? अरे कोई माइनस वाइनस चार्ज है क्या भैया, मेरे को जोड़ लेते। ये क्या बोलेगा? चला जाए यहां से, है ना, मेरे पास नहीं है। बोले भाग, भगा देगा इसको, है ना। ये क्या करेगा? चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? टेस्ट ट्यूब से बाहर चला जाएगा, हिमालय की तरफ चला जाएगा। कितना बड़ा टेस्ट ट्यूब है? छोटा सा। ये वहां से चला जाएगा। फिर आप ये रिएक्शन नहीं भाग ले रहा है तो आप क्या करते हो? नहीं लेता भाग तो छोड़ देते हो ऐसे, ठीक है चलो नहीं हो रहा है, चला जाता हूं मैं घर। नहीं, आप क्या करते हो? टेस्ट ट्यूब को हिलाने लगते हो ऐसे। तो आपने टेस्ट ट्यूब हिलाया, हिलाया तो फिर बेचारा गोल घूम के फिर इसके पास आ गया विद इन 2 सेकेंड्स। फिर आ गया, बोले अरे वो भैया इलेक्ट्रॉन है क्या? अच्छा, इसको क्या पता, ये तो बेचारा परेशान है, ये हर किसी से पूछ रहा है भैया इलेक्ट्रॉन है क्या करके। जिससे मिल रहा है उस भूखा है ना, तो ये क्या करेगा? जो मिलेगा उससे मांगेगा खाना। तो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, भैया इलेक्ट्रॉन है क्या करके। बेंजीन क्या बोल रहा है? अभी तेरे को समझाया साले, समझ नहीं आ रहा, चल भागे यहां से। भगा दिया। फिर आपने गोल घुमाए, फिर गोल घूम के आ गया, अरे भैया इलेक्ट्रॉन है क्या करके। अब ये रिएक्ट नहीं कर रहे, आपका दिमाग खराब हो रहा है। आप इंसान ऊपर टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ के खड़े हो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने भाई साहब माचिस निकाल ली, बुनसन बर्नर जला लिया आपने, है नहीं कि ला बोले। आप होल्डर निकाल रहा है, पकड़ रहा है उस, अब उसके ऊपर हिला रहे हो आप। अब क्या कर लिए? नीचे से आग हो रही, रिएक्टिविटी क्या हो रही? और जल्दी दौड़ दौड़ के आ रहा है, भैया है क्या? ये मना, बोले तेरे को मना किया ना, ठीक भैया मैं जा रहा हूं बोल के फिर आ गया। चूंकि जगह ही नहीं है उसके पास, छोटा सा टेस्ट ट्यूब है, वहीं घूमना है, हर थोड़े 2 सेकंड में फिर आ जाता है। ये क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद?
इरिटेट हो जाएगा कि बोले यार जान नोच गया है मेरी। भिखारी भी, जब आप कभी खड़े हो गाड़ी में बैठे हो कहीं सिविक सेंटर में, आप अपना है ना खा रहे हो, और भिखारी जो है एक बार आया, आप भैया नहीं है बोल के मंगा दिए, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी, आखिरी में आप क्या करते हो, है दे ही देते हो। जो है नहीं है तो फिर गले की चेन उतार के दे दिए, जो है ना, मतलब उसको अपन कुछ ना कुछ दे ही देते हैं परेशान होके। तो ये भी वैसे ही चल रहा है यहाँ पे मामला। तो ये परेशान हो गया, ये घड़ी घड़ी आ जाता है बोले। तो आखिरी में क्या किया इसने, अपना ये वाला बॉन्ड उठाया और यहां शिफ्ट कर दिया। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, इस पे कौन सा आएगा, प्लस। अब जैसे ये चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां टूट जा पड़ेगा, इस माइनस के ऊपर जाके जुड़ गया, है ना। अब दे दिया उसने भाई साहब, उसने ना, आप तो खैर 2-4-5 रुपए देते हो, और 2-4-5 रुपए देने के बाद भी अपने को अखरता है कि यार काहे दे दिए साले करके, है नहीं। यहाँ H प्लस जुड़ा था पहले से, अब और कौन जुड़ जाएगा, एक ठोक इलेक्ट्रोफाइल। यहां कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। समझ में आए। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा ये वाले का, sp3। अब बताओ ये प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, एरोमेटिक रहेगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो पहले एरोमेटिक था, और एरोमेटिक सब क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। इसको बोलते हैं अपन लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी बढ़ गई, कम हो गई। इसने भाई साहब, इसके पास तो अपने पास चलो 2-4-5 रुपए रहता तो दे देते हैं, इसके पास 2-4-5 रुपए भी नहीं था। इसने सही में अपने गले से चेन उतारी और दे दी, और देने के बाद में अब परेशान हो रहा है कि अरे यार काहे दे दी यार करके। उसको बेकार लगेगा ना। किस पे उतारेगा, जो अब वो उस पे तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो भाग गया इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो अब ये मजबूरी किस पे उतारेगा, H पे। आप ये समझ के रखो, हाइड्रोजन जो है पूरी केमिस्ट्री में ये सबसे बेचारा मतलब मनहूस नहीं बोलना चाहिए, असहाय। वो अबला होता है ना, अबला, अबला नारी सुना होगा आपने, पुराने जमाने की जो होती थी, अब तो नहीं होती खैर, अब तो तबला बजा देती है खैर। तो जो पुराने जमाने की नारियां होती थी ना, उस टाइप का है बेचारा। इसके कोई भी आता है मारता है और सारे इलेक्ट्रॉन दे और लेके चल देता है। तो अब जो है अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल, ये H और ये पॉजिटिव। अब ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इससे छीन लेगा, यहां पर शिफ्ट कर देगा। यहां शिफ्ट करते ही क्या होगा देखना, शिफ्ट करते ही यहां डबल बॉन्ड तो है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। यहां पे क्या H बचेगा, E बचेगा, E, और H प्लस आयन क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। हो गया सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसकी ओर आकर्षित क्यों हो रहा था, यहां पर ये तो पहले तो शिफ्ट किया ही नहीं उसने, ये उसकी ओर आकर्षित क्यों हो रहा था, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओर आकर्षित हो रहा था, उसको देख देख के। समझ में आ रहा है, ठीक, पक्का। अब दोनों रिएक्शन में से स्लो रिएक्शन कौन सा होगा और फास्ट कौन सा होगा, एनी आइडिया, आप कुछ सोच सकते हो। पहले वाले रिएक्शन को देखो, ये आया, पहली बार में रिएक्शन हो गया क्या, नहीं, भगा दिया, फिर दूसरी बार आया, फिर भगा दिया, फिर तीसरी बार आया, 500-700 बार आ गया। उसके बाद फिर परेशान होके अपनी चेन दे दी। दूसरे बार क्या करेगा, H प्लस आयन को तुरंत निकाल देगा। कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, ज्यादा टाइम लेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। तो ये स्टेप, ये रिएक्शन का क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप, और ये कैसा हो जाएगा, फास्ट। और स्लो स्टेप होगा तो ये क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आए। अगर मैं पूरे रिएक्शन को फास्ट करना चाहता हूं तो मेरे को कौन से स्टेप को फास्ट करना पड़ेगा, स्लो वाले को या फास्ट वाले को, स्लो वाले की अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो रिएक्शन जल्दी होने लगेगा, है ना। क्यों ऐसा होता है, अच्छा लगता है 12वीं में, है। अगले साल भी यही मिलेगी, तू पूरी, मेरे को तेरी उम्मीद लगने लगी है, पढ़ना शुरू कर ले बेटा, हाँ यही रहेगी तू। स्लो वाले को ही RDS क्यों बोलते हैं, अच्छा RDS का फुल फॉर्म क्या होता है, तुम लोग हो, ये तुम लोग से पूछ रहा हूं, क्या बोल रहे हो लोग, हैं, क्या होता है RDS का फुल फॉर्म, बता। अरे मैं मुस्कुराते हुए पूछ रहा हूं तेरे से, है मेरी बच्ची,
क्या होता है आरडीएस का फुल फॉर्म? आधा बता चुके हैं वो लोग। कैसे? क्या होता है? आधा बता चुके हैं। नहीं ठीक से सुन पाई क्या? है? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, मजाक मजाक में अभी समय है, आ जाएगा पेपर। हाँ, बहुत बुरा स्थिति तेरा, ऐसे चलेगा काम नहीं चलेगा। आओ, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है आरडीएस का फुल फॉर्म? है? सुनी ठीक से? हाँ सुन, कम से कम क्लास में तो सही से सुन। हाँ, क्या है भैया ये? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो वाले को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अगर मेरे को पूरे रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये इसमें से ये जो है बेंजीन रिंग, ये रिएक्शन में भाग लेना चाहता है कि नहीं चाहता है? नहीं चाहता है, अपने जीवन में बहुत खुश है, एरोमेटिक है। इलेक्ट्रोफाइल इसी की ओर आकर्षित क्यों हो रहा है? ये इसकी ओर इसलिए आकर्षित हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दूं तो ये क्या होगा? इसकी ओर और जल्दी अट्रैक्ट होगा, और जल्दी अट्रैक्ट होगा तो आके बार बार डिस्टर्ब करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दूं तो ये इसकी ओर आकर्षित होना बंद कर दे। समझ में आया बात? तो ये समझ में ठीक। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईएसआर कब ज्यादा होगी? जब ये रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तब उसकी ओर प्लस वाला अट्रैक्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। तो यहां अपन लिख सकते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब देखना, मेरे पास में दो तीन कंपाउंड हैं। एक है CH डबल बॉन्ड O, एक है बेंजीन, और एक लगा है मेरे पास में NH2। इनकी रिएक्टिविटी देखनी है ESR के प्रति, क्या क्या हो रहा है यहां पे। पहले वाले केस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव होगा बोलो? ऑक्सीजन। ये इधर गया तो ये इधर जाएगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसका? माइनस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? क्योंकि इस पे माइनस आएगा चार्ज। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा या कम कर देगा? कम कर देगा। H क्या करेगा? है? कुछ नहीं करेगा। तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही रहेगा। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या करेगा? डोनेट करेगा, रिंग की ओर जाएगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाए। रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा देने वाला इलेक्ट्रिक का? प्लस एम इफेक्ट। समझ में आया? पक्का? ठीक है ना? डोनेट करेगा। अच्छा, ये साथ में एक काम और करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट भी दिखा। खैर छोड़ो, अभी गोली मारो, उसको बाद में समझेंगे। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाना पसंद करेगा? A, B और C में से किसके पास जाएगा? तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR सबसे ज्यादा किसमें होगी? C। यहां लिख लेता अलग से, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR बोलो सबसे ज्यादा किसमें होगी? C के बाद किस में जाएगा? और नहीं जाना किस पे पसंद करेगा? A की रिएक्टिविटी सबसे कम। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल अभी क्या देखना है? कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, कौन सा खींच रहा है जिससे कम हो जाएगी। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी रिएक्टिविटी। समझ में आया? इसको नोट करेंगे, फिर वर्कशीट निकालेंगे, सबसे लास्ट वाली वर्कशीट वो हल करनी है अपने को। पहले इसको नोट करो। हाँ बेटा, हाँ आराम से लिख लो। हो गया बेटा? वो आखिरी वाली वर्कशीट निकालेंगे, आखिरी वाली वर्कशीट, पेज नंबर 41, वर्कशीट में पेज नंबर 41। हो गया बेटा?
अब ये वाली, अच्छा एक दो चीजें लिखनी भी है अपने को कॉपी में यार, पहले लिख लें क्या? पहले लिख लेते हैं, और कॉपी में पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे, फिर छूट जाएगा वो। हाँ, तो अभी देखना अपने पास में, फिर वापस आ जाएंगे अपन। हाँ, ये जो है 3 इफेक्ट पढ़ लिए अपन ने। कौन कौन सा इफेक्ट पढ़ लिए अपन? एक तो पढ़ लिए रेजोनेंस पढ़ लिए, एक तो प्लस एम माइनस एम पढ़ लिए रेजोनेंस वाला, एक प्लस आई माइनस आई पढ़ लिए, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिए। तीनों में से सबसे बड़ा इफेक्ट आपको कौन सा लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा लग रहा है आपको, क्या ये रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन सा बड़ा लग रहा है? रेजोनेंस। तो सबसे बड़ा है भी मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो आप ऐसा कहीं मार्जिन मार्जिन के ऊपर लिख लेना बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ये सबसे पहले अपने को देखना है एम इफेक्ट को, प्लस एम माइनस एम जो भी है, बहुत बड़ा इफेक्ट है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्लस एच इफेक्ट यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे आखिरी में आ जाएगा आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया? एम इफेक्ट, फिर प्लस एच इफेक्ट, और सबसे आखिरी में सबसे सारा इफेक्ट कौन सा है? माइनस आई इफेक्ट, ठीक। जैसे अभी मेरे पास में ये है OCH3 है यहाँ। अब OCH3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, देखना बेटा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या करें बोलो? लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स, ये अंदर देगा। कौन सा इफेक्ट है ये रेजोनेंस से दे रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहा है? मतलब एम इफेक्ट है ना। दे रहा है मतलब प्लस एम है माइनस एम, प्लस एम देने वाला प्लस इफेक्ट होता है। तो इसका कौन सा इफेक्ट हो गया? एक तो प्लस एम इफेक्ट। अच्छा, ये कार्बन है यहाँ पे और यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। कौन से इफेक्ट से खींच रहा है? माइनस आई। अब ये दोनों इफेक्ट में से बड़ा इफेक्ट कौन सा है? प्लस एम बड़ा है, माइनस आई छोटा है। जैसे अपन लोग जैसे बाहर रोड बन रही, आपके घर के बाहर रोड बनती होगी, तो रोड आप लोग स्वयं बनाते हो, आपके पास आपकी चुकले कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपके पास खुद का रोड रोलर है, आप लोग खुद चलाते हैं क्या? नहीं। तो कहाँ से आता है? मतलब वो किसी को टेंडर देती होगी गवर्नमेंट। तो जैसे मैं कल जाके बोलूं, अच्छा टेंडर जिनको मिलता हो गरीब लोग होंगे, वो लोग बेचारे लोग हैं, फिर सिविक सेंटर में गोल गोल घूम घूम के, भैया है ऐसे लोग होंगे क्या? नहीं, इसको टेंडर मिलता होगा, छोटा मोटा आदमी होगा, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। अपन चाहते नहीं चाहते अपन भी टेंडर मिले साले को, है नहीं। मैं जाके गवर्नमेंट को बोलूंगा कि नहीं आपसे रोड मैं बनाऊंगा, तो गवर्नमेंट मेरे को बनाने देगी क्या? नहीं। तो कैसे कैसे मैं कैसे बना सकता हूँ रोड? पहले मेरे को टेंडर भरना पड़ेगा, मैं टेंडर भरूंगा, मैं अपना बताऊंगा कि मैं इतने पैसे में बनाऊंगा, है ना, ये वो। फिर मान लो टेंडर मेरे नाम से निकल भी गया, तो मैं बस अब निकल गया, मैं बना लूं रोड, ऐसे बना सकता हूँ? इतना आसान है? नहीं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अंदर की बात बताओ, है? हाँ, ए भाई भाई परसेंटेज बता रहा है ना, 20% मेरे को, है ना, देना पड़ेगा। तो वो लोग फिर भी आदमी 20% देने के बाद भी आदमी खुश है, क्योंकि बाकी 100% वो लोग दे रहे हैं, उसमें से 20% ले रहे हैं। 20% काय का ले रहे हैं वो लोग? जो भी अपने मतलब मेहनत का, है ना, चाय पानी बिस्किट विस्किट खाते हैं वो लोग, है ना, उन लोग उसके लिए ले लेते हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि फिर भी आदमी खुश होके जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो जो 80% है वो बहुत ज्यादा है, उससे फायदा ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पर भी ये दो काम कर रहा है, एक तो प्लस एम से दे रहा है और माइनस आई से थोड़ा सा 20% कमीशन ले रहा है। समझ में आई बात? तो अल्टीमेटली ये दे ज्यादा रहा है या ले ज्यादा रहा है? दे ज्यादा रहा है। समझ में आई बात? तो अल्टीमेटली देगा तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? समझ में आया भैया? तो यूजुअली सबसे बड़ा इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस एम, फिर प्लस एच और माइनस एच। लेकिन हेलोजेंस के केस में पहले इतना लिख लो, चलो अच्छा पहले इतना लिख लो, है ना, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेशन टू
फिनाइल रिंग अकर्स। यहां पे ओवरऑल क्या होगा, फिनाइल रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेशन टू फिनाइल रिंग अकर्स। तो यूजुअली कौन सा इफेक्ट बड़ा है बेटा, प्लस एच। लेकिन अभी एक एक जगह केमिस्ट्री है, एक आध एक्सेप्शन नहीं होगा तब तक चलेगा नहीं मामला, है ना, वो जरूरी है उसके बिना। हो गया, हो गया, लिखेंगे बट इन केस ऑफ हेलोजेंस, बट इन केस ऑफ हेलोजन, बट इन केस ऑफ हेलोजेंस माइनस आई इफेक्ट, minus I effect is more dominant, minus I effect is more dominant than plus M effect. But in case of halogens, minus I effect is more dominant than plus M effect. ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्या हो, मोर डोमिनेंट होगा। ठीक, तो देखना लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, अंदर की ओर दे रहा है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम, और हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी ओर खींच रहा है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई। लेकिन यहां दोनों में से ज्यादा डोमिनेंट कौन है, माइनस आई इज मोर डोमिनेंट देन प्लस एम। यूजुअली कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, प्लस एम, लेकिन हेलोजन के केस में कौन सा ज्यादा डोमिनेंट है, माइनस आई, प्लस एम छोटा पड़ जाता है। समझ में आ गया पक्का, इसको याद रखना है ऐसे ही कैसे, बाकी इसके पीछे एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, याद रखना है, बन जाएगा। ऐसे लिखो फटाक से, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। हो गया, तो हेलोजन के केस में कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है बेटा, माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, चलो अब निकालो वर्कशीट, आ जाओ जल्दी से वर्कशीट निकालो। अब क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग करना शुरू करेंगे। ये वर्कशीट है, हाँ जी, यहां पे क्या लगा है, इसमें बेंजीन रिंग पे यहां लगा है एच, एच क्या करेगा, कुछ नहीं, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने का उतना, क्या सॉल्व करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईएसआर। हाँ, इसी के आगे लिख लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ क्या, चल रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनाइल रिंग। समझ में आ गया। अब ये एच कुछ नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी की उतनी रहेगी। सीएल में कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा बोलो, माइनस आई और प्लस एम, बड़ा कौन सा है, माइनस आई, उसको पहले लिख दिया, माइनस आई बड़ा, ऐसा लिख दो, माइनस आई बड़ा है तो खींचेगा, खींचेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर, समझ में आए। अब CH3 को देखो इधर, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, यहां क्या है, अल्फा एच है, कितने, 3, CH3 का कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच और प्लस आई, दोनों में से बड़ा कौन, प्लस एच। लेकिन प्लस एच प्लस आई दोनों मिला करके अगर कहीं प्लस एम लग रहा है, रेजोनेंस वाला लग रहा है, तो रेजोनेंस वाला ही क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस एच से भी दे रहा है, प्लस आई से भी दे रहा है, क्या होगा बोलो, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज कहां आना पसंद करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, कहां जाना पसंद करोगे बोलो, ए बी और सी में से सबसे पहले सी, फिर और सबसे कम किसके पास, क्योंकि बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, क्यों कम हो गई, सीएल उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। आ गई समझ में बात, हाँ बोल क्या हो गया, हाँ 2 मिनट रुक जाओ, बाकी लोग को आ गया समझ में। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। पीछे जाए मैकेनिज्म लिखाया हूं मैं, जब पीछे मैकेनिज्म देख के, बाकी लोग शुरू करो, करना आगे, मैकेनिज्म देख के जल्दी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का।
इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, रिंग पे अटैक कर रहा है। क्यों रिंग पे अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल? कहाँ है रिंग पे नेगेटिव, कहाँ है माइनस चार्ज रिंग पे, दिखा। उसी की ओर अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, तो जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इलेक्ट्रोफाइल उतना जल्दी आएगा उसके पास। ठीक, ये क्या कर रहा है एच, ये है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एच क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतने का उतना ही रहेगा। ये सीएल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है, माइनस आई लगता है इसका, क्या कर रहा है? बाहर खींच रहा है, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ये CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहां जाना पसंद करेगा? थर्ड वाले में। फिर थर्ड वाले के बाद ए में, फिर बस इतना ही करना है। समझ आ गया? चलो सेकंड वाले से बनाना शुरू करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आगे का हल करना है बेटा, बैठना नहीं है आगे। चलो आओ एक ठोक और देखो। यहाँ ये क्या लगा हुआ है? इधर देखेंगे बोर्ड पे, फिर से एक और बार समझा रहा हूं मैं। यहाँ क्या लगा है? H क्या करेगा ये? तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Cl क्या, कौन कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस आई। और लोन पेयर है तो क्या दिखाएगा? प्लस एम। लेकिन Cl एक लौता ऐसा हेलोजन है, मतलब हेलोजन सारे ऐसे हैं जिनमें बड़ा इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई। और प्लस एम इफेक्ट क्या है? छोटा। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। OCH3 में यहाँ क्या लगा है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा बोलो? प्लस एम। और ये क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो और कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई। लेकिन ये दोनों में से बड़ा इफेक्ट कौन सा होगा? प्लस एम बड़ा है, माइनस आई छोटा है। मतलब 80% देगा, 20% थोड़ा बहुत ले लेगा। अल्टीमेटली क्या कर रहा है? रिंग को इलेक्ट्रॉन, और रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बताओ, आप इलेक्ट्रोफाइल होगे तो पहले किसके पास जाओगे? सी के बाद और सबसे कम। समझ में आया क्या करना है? पक्का? चलो आगे बढ़ो, अगला वाला करो, तेजी से बनाओ। चलो बन रहा है, थर्ड वाला हो गया। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? तो पीछे लिखा है मैंने, कॉपी आप लोग अचार डालने मत रखो, उसको थोड़ा पलटोगे तो समझ आएगा, है ना। आप अपने आप आपके दिमाग में घुसता जाएगा क्या? कोई आपका लाइन लगा हुआ ऊपर वाले से कोई दिमाग में आपके? नहीं ना। फिर देखना पड़ेगा उसको, पीछे पलट पलट के। कॉपी में लिखवाया हुआ है, क्या लिखा है देखो। अब ये यहां पर क्या होगा? यहां कौन सा ग्रुप लगा है? H क्या करेगा? कुछ नहीं। ये CH3, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने? 3। कौन सा इफेक्ट शो करेगा ये? प्लस H। और कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई। प्लस H और प्लस आई पुराना है ना। क्या करेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जरा सा बढ़ा देगा। NO2 क्या होता है? ये N डबल बॉन्ड हो और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किधर मूव करोगे बोलो इलेक्ट्रॉन? ओ की ओर। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये किधर आएगा? इधर। क्या कर रहा है ये? कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम। अच्छा, और NO2 और कौन सा शो करता है? आई में कौन सा शो करता है? माइनस एम से भी खींच रहा है, माइनस आई से भी खींच रहा है, दोनों से खींच रहा है। कम खींचेगा ज्यादा खींचेगा? ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम कर देगा। समझ में आया? बोलो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है अभी? A, B और C में से बोलो। B के। किसके पास जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? B। फिर और फिर समझ में आया क्या करना है? हाँ चलो करो, अगला वाला करो। ऐसे देख देख के करना पड़ेगा पीछे से। दिखाया हूं ग्रुप शोइंग प्लस एम, ग्रुप शोइंग माइनस एम, कौन सा ग्रुप क्या शो कर रहा है, तभी सीखोगे।
और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी देख सकते हो। यहां पे देखो, अब फोर्थ वाला देखो, यहां क्या लगा है, H, क्या करेगा, कुछ नहीं, मुंह से बोलो क्या करेगा, कुछ नहीं। अब यहां इस पे क्या लगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, रिंग की ओर जाएगा, तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम, कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम। और कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये प्लस एम से दे रहा है, माइनस आई से खींच रहा है, दोनों में से बड़ा इफेक्ट कौन सा, ज्यादा दे रहा है और थोड़ा सा खींच रहा है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये दे रहा है या खींच रहा है, दे रहा है, दे रहा है, तो क्या करेगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। समझ में आया, चलो अब अगला वाला क्या डिफरेंस है वो देखो, आइडेंटिफाई करो, चलो 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 जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, बनाओगे तो बनेगा, कोशिश करो, डरो नहीं, अपना अपना करें प्लीज, है ना। OCH3 बेटा, अब इन दोनों में कैसे देखें, डिफरेंशिएट कैसे करें, किसमें करना है, OCH3 और OH। OCH3 के O के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये देगा अंदर, कौन सा इफेक्ट हो गया ये, प्लस एम, और माइनस आई, जो कि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें, क्या अंतर क्या है दोनों में, इसमें क्या लगा है और इसमें क्या करता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट देता है, और प्लस आई इफेक्ट देता है मतलब यहां से डोनेट करेगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिंग की ओर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, इसको बोलते हैं एनिसोल, क्या बोलते हैं, एनिसोल, इसको क्या कहते हैं, फिनॉल, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तुलना में जरा सा ज्यादा हो, ठीक, बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, बोलो, फिर और सबसे कम, समझ में आया सबको, पक्का, यहां पर एरो डाल देना कि दे रहा है इलेक्ट्रॉन करके, या ऐसे लिख लेना इसका प्लस आई लगेगा, हटा दूं, अगले वाले में जाऊं, अब यहां आ जाओ भैया, ये क्वेश्चन नंबर 5 में, अब ये 5 में बताओ, एक O पे माइनस है और यहां पे न्यूट्रल है, ये इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी देना चाह रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस वाला अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा या न्यूट्रल वाला अच्छे से देगा, माइनस वाला, है ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये अच्छे से डोनेट करेगा, अच्छे से डोनेट करेगा, तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस एम। अच्छा, ये प्लस एम के साथ एक और इफेक्ट शो करता है, ये प्लस एम के साथ में प्लस आई इफेक्ट, O पे माइनस है तो प्लस एम के साथ में ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। जाओ, आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है आप लोगों ने, इंडक्टिव इफेक्ट कहीं पढ़ा है, खोलो जरा, कहां पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, खोलो इंडक्टिव इफेक्ट कहां पढ़ा, मिला, अब देखो आप, ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट, देखो ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट मिला, ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट में कौन सा पहले, प्लस आई मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है, रिपेल करना है, कौन रिपेल करेगा, जिस पे कैसा चार्ज हो, माइनस, दिख रहा है उसमें, देखो पहला, सबसे पहला क्या है, NH माइनस, दूसरे नंबर पे O माइनस, माइनस लगाई, माइनस लगाई O माइनस, और तीसरे नंबर पे CO माइनस, तो O माइनस है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रखेगा या दे देगा, तो ये अपना एक तो प्लस एम दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा प्लस एम से, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या दिखाएगा, माइनस आई। अल्टीमेटली कुल मिला के ये प्लस एम से भी दे रहा है, प्लस आई से भी दे रहा है, ये प्लस एम से दे रहा है, लेकिन माइनस आई से थोड़ा सा खींच ले रहा है। दोनों में से ज्यादा डोनेटिंग पावर किसका होगा, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज ज्यादा आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज कम आएगा। समझ में आ गया, बोलो दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। आ गया, पक्का बन जाएगा,
चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल करो। अभी हमारा मेन उद्देश्य ये पहचानना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते जाओ आगे। चलो कम से कम एक काम करो, 9 तक 10 तक बना लो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे अपन। 10 तक बना लो सब, चलो जल्दी जल्दी 10 तक बनाओ, भले गलत बने तो गलत बनाओ। 10 तक बनाओ, भले गलत बन रहा हो तो गलत बनाओ। हो गया 10 तक, उसके आगे भी बनाना है। जो नहीं बन रहा है छोड़ दो, आगे बनो, आगे बढ़ो, उसी के पीछे मत बैठे रहो, एक ही के पीछे। इतना सारा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है? कितना इतना सारा है बेटा, कैसे चलेगा गुड़िया? ऐसे तो 8 से ज्यादा, 18 इलेक्ट्रॉन कर दे रही तू तो है। जान दो, बोले क्या करना है अपने को है। कोई पिछले जमाने में रानी वानी रही होगी, ये बता रहा हूं। जा, तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 दर्जन इलेक्ट्रॉन रख ले जा। ऑक्टेट रूल बोले वो सब कुछ नहीं होता। आओ इधर भैया, मुंह बंद कर लो आप, है ना। इधर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे देखें भैया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें 3 लोन पेयर होता है। फ्लोरीन कैसे निकालते हैं लोन पेयर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। 1s2 2s2 2p5, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p5, 1 2 3 4 5। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। बाकी ये वैलेंस शेल में 3 लोन पेयर होंगे इसमें। ठीक है, 2s में 1 और 2p में 2, 3 लोन पेयर है फ्लोरीन में। ऐसे ही 3 लोन पेयर है क्लोरीन में, ऐसे ही 3 लोन पेयर है ब्रोमीन में, और ऐसे ही 3 लोन पेयर है आयोडीन में। ठीक, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कौन सा इफेक्ट होगा बोलो? ये प्लस एम, है ना। और हेलोजन क्या दिखाएगा? माइनस आई। इसका क्या डोमिनेंट होगा? माइनस आई बड़ा होगा। अच्छा, इन सब में से सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? क्यों आई का ज्यादा होगा? मैं मतलब है आई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। तुम लोग बोले, मैं वही सुना हूं भाई, आई बोले ना है। किसका ज्यादा होगा? एफ का होगा, आई का होगा? क्यों एफ का होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थोड़ा कम नशा करो बेटा, है ना। इधर माइनस आई लगेगा, प्लस एम लगेगा, यहां भी माइनस आई बड़ा होगा। माइनस आई से देखना है ना। सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? तो यहां अपन लिखेंगे माइनस आई मैक्स, और यहां अपन लिखेंगे माइनस आई मिनिमम। ये सबसे जोर से खींचेगा, और जोर से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ये थोड़ा कम जोर से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा कम करेगा। ये और कम जोर से खींचेगा, एकदम थोड़ा सा कम करेगा, और ये बोलो एकदम थोड़ा सा। ठीक, किसके पास जाएगा इलेक्ट्रोफाइल चारों में से? आयोडीन के पास। क्लोरीन के पास क्यों नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन छिना गया उसका। समझ में आया? किसके पास जाना पसंद करेगा बोलो? आयोडीन। आ गया समझ में? पक्का सही था ये वाला? बहुत बढ़िया, इजी था ये। आओ ये वाला, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन आया आपका? ए बी सी डी में ए बी सी डी, ये वाला कितने लोग का रिएक्टिव आया? हाथ उठाना। अरे उठाओ, डरने की क्या बात है, मेरा भी यही आंसर। उठाओ, हाँ बस। और किसी का दूसरा, बाकी लोग का? आयोडीन, ये चलो ये नहीं है आंसर, ये आंसर। अब ये वाला क्यों है? आओ चलो देखते हैं इधर। इधर आओ, जल्दी आओ। तुम्हारी क्वेश्चन की गलती नहीं है, अपनी गलती कि अपन केवल टनल विजन जो पढ़ा दिया वही देख रहे हैं। जो पढ़ा दिया बस वही नहीं देखना है, पीछे का भी देखना है। कोई एक्सेप्शन नहीं है ये। आप उतने को पढ़ लो, वही जितना पढ़ा है वही है बस, और कुछ नहीं। यहां पे क्या लगा हुआ है? H। क्या करेगा ये? कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी रहेगी? उतनी की उतनी रहेगी। ठीक, यहां क्या लगा हुआ है आपका? CH3 लगा है। ये डबल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर। ये क्या चीज है? अल्फा कार्बन। यहां अल्फा कार्बन में कितने अल्फा H है? यहाँ अल्फा H 3 है, तो प्लस H इफेक्ट होगा नहीं होगा? प्लस H होगा, और क्या होगा? प्लस आई। समझ में आए? यहां क्या लगा है? C। कितने H होंगे यहाँ पे?
2, और यहाँ कितने होंगे 3। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्फा है और ये बीटा है, पक्का। प्लस एच इफेक्ट के लिए कौन सा एच लगता है, अल्फा एच या बीटा एच? अल्फा एच। यहाँ कितने अल्फा एच है बेटा? प्लस एच इफेक्ट होगा नहीं होगा? होगा। इतना होगा या इससे कम होगा? इससे कम होगा। समझ में आ गया? प्लस आई होगा नहीं होगा? होगा। एक CH3 बढ़ गया, प्लस आई थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पक्का। इधर आओ, देखते जाओ इधर। यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कितने H लगाने की जगह है? एक। यहाँ क्या है? CH3, ये CH3। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया? अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। बहुत लाल लाल हो गया। बोलो अल्फा H कितना है यहाँ पे? एक। प्लस H इफेक्ट होगा नहीं होगा? होगा। अभी तक के तीनों में से यहाँ अल्फा H 3 है, यहाँ अल्फा H 2 है, यहाँ अल्फा H 1 है। तीनों में से प्लस H इफेक्ट मैक्सिमम किस में होगा? CH3 वाले में या वो B वाले में या D वाले में? B वाले में, क्योंकि इसमें अल्फा H की संख्या, तो यहाँ प्लस H मैक्स लिखेंगे, है ना। अच्छा, लेकिन इसका प्लस आई देखो, प्लस आई कैसा होगा? मिनिमम, क्योंकि केवल एक कार्बन है। इसके पास कार्बन बढ़ गया तो प्लस आई क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। इसका प्लस आई और बढ़ जाएगा, और इसका प्लस आई मैक्सिमम। आप लोग प्लस आई से ही देख रहे थे, प्लस एच कंसीडर ही नहीं किया आप लोगों ने, जबकि वो प्लस एच और प्लस आई में बड़ा इफेक्ट कौन सा है? तो प्लस एच करना चाहिए ना कंसीडर। बड़ी चीज को छोड़ के छोटी चीज से देखोगे तो गलत आएगा आंसर। अब यहाँ कार्बन है, बोलो यहाँ कितना एच लगाऊं मैं? और नहीं लगेगा। ये हो गया CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। बोलो अल्फा एच कितना है यहाँ पे? 0। अल्फा एच 0 है तो प्लस एच इफेक्ट होगा नहीं होगा? नहीं होगा। प्लस एच इफेक्ट के लिए क्या चाहिए होता है? अल्फा एच। लेकिन यहां केवल एक इफेक्ट होगा, कौन सा? प्लस आई, जो कि इन तीनों में से कम होगा ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो प्लस आई मैक्स है यहां, और मैक्स हटना है थोड़ा सा, प्लस आई मैक्स है। देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन क्या और बहुत ज्यादा बढ़ा दूं क्या? नहीं, थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। क्यों थोड़ी सी बढ़ाऊंगा? क्योंकि आई इफेक्ट बड़ा इफेक्ट है, छोटा इफेक्ट है छोटा इफेक्ट है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। यहां प्लस आई थोड़ा सा कम हो गया, मैं मान रहा हूं, है ना। यहाँ प्लस आई मैक्स था, इसकी तुलना में प्लस आई थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि यहाँ 3 CH3 था, यहाँ कितना CH3? 2। लेकिन उसकी वजह, उसके अगेंस्ट क्या बढ़ गया है यहाँ? प्लस एच। दोनों में से बड़ा इफेक्ट कौन सा? प्लस एच बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज। कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। इतना बढ़ाया था, यहाँ क्या करूं बोलो? थोड़ा और। अब यहाँ एक ही अल्फा एच था, यहाँ प्लस एच इफेक्ट क्या हो गया बोलो? पहले से और बढ़ गए, और बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज और ज्यादा। और यहाँ प्लस एच इफेक्ट कैसा है? मैक्सिमम। लेकिन प्लस आई मिनिमम हो गया, तो प्लस आई से क्या फर्क पड़ेगा? छोटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्लस आई कैसा इफेक्ट है? छोटा। बड़ा कौन सा है? प्लस एच। तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कितनी बनाऊं इन तीनों की तुलना में? कम बनाऊं ज्यादा बनाऊं? सबसे ज्यादा। अब बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? बी। तो रिएक्टिविटी बोलो सबसे ज्यादा बी, फिर सबसे कम। समझ में आए सबसे कम क्यों है? क्योंकि वहां केवल क्या लगा हुआ है? एच। पक्का? तो प्लस एच इफेक्ट भी देखना है, ठीक। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 8वां वाला। NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा? एक लोन पेयर होता है, एक नाइट्रोजन पे, है ना। लगाए नहीं जाना है, जोड़ जोड़ के जितना मन दिख रहा है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बोलो क्या करोगे? लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, अंदर जा रहा है। कौन सा इफेक्ट है ये? प्लस एम। अब नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन, है ना। ऐसे आता है देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो नाइट्रोजन क्या है? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी ओर खींचेगा। कौन कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस एम और दूसरा माइनस आई। अब बताओ प्लस एम बढ़ा है माइनस आई बढ़ा है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, और रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? बढ़ा देगा। पक्का हो गया?
NO2 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और यहां डबल बॉन्ड। अब देखना इधर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किस तरफ मूव करो इलेक्ट्रॉन में, है ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, वो उधर गया तो ये वाला किधर जाएगा, इधर रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कौन सा इफेक्ट है ये, -m। NO2 का और कौन सा इफेक्ट, I में कौन सा इफेक्ट होता है, -m से भी खींच रहा है, -I से भी खींच रहा है, इसके खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोलो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम कर देगा। यहां H लगा है, क्या करेगा। अब बोलो आप, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले किसके पास जाएगा, A B C में से, फिर सबसे कम। समझ में आया सबको, पक्का बन गया। एक और करा दूं इसके बाद का, है बनायो नहीं बनायो, बना लियो। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां है ना, क्या है इसके बाद, 9वां वाला। 9वां वाला अच्छा सवाल है, करा देता हूं। इसमें से किसी को नोट करना है कि हाथ उठाओ जल्दी। अरे बाप रे, अभी नोट भी करना है। चलो ठीक है, नोट कर लेना क्योंकि टाइम लगेगा। नोट करके, कितने सवाल है उसमें टोटल, 16 है ना, 14 है, कितने हो गए 8। तो बाकी का 6 सवाल आपका होमवर्क करके लाएंगे। और मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि घर जाकर के एक बार इन क्वेश्चंस को कोरे पेपर में दोबारा लिखना और दोबारा लिख के वापस सॉल्व करना। एक बार में नहीं आएगा समझ में, ये बेसिक है, अगर ये नहीं आएगा तो आगे दिक्कत आने लगेगी। समझ आ गया। लाओ रुको, मॉड्यूल निकालो, होमवर्क दूं, कैसे भाग रहे हो जल्दी, इसके चक्कर में होमवर्क मिल रहा है आप लोग को, है ना, ज्यादा तेज बन रहा था। हाँ आओ, होमवर्क लिखो, सब इसको गाली देंगे बेटा, है ना। हाँ खड़ा हो रहा है, बताओ इतना तेज, कहां तक दे दिया था बेटा मैं, अब 10 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं। हाँ कहां तक दे दिया था होमवर्क, कुछ दिया था एक्सरसाइज 1 में से, और एक्सरसाइज 1 में से कुछ नहीं दिया था, वो पहले दिया था मैं। हाँ ये एरोमेटिक वाला दे दिया था क्या, ये वाला दे दिया था एरोमेटिक वाला। एक्सरसाइज 3 में से लिखेंगे, एक्सरसाइज 3 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 दे दिया था, कोई बात नहीं, 2, 3 लिख लो एक्सरसाइज 3 में से। और फिर क्वेश्चन नंबर 10, 13 और 14, ठीक है, ये एक्सरसाइज 3 में से हो गया। फिर आ जाओ एक्सरसाइज 5 में से, एक्सरसाइज 5 में से शुरू का दे दिया था क्या मैं, है एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दे दिया था, 2 दिया था, 1 और 3 लिखेंगे एक्सरसाइज 5 में, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक, एक्सरसाइज 5 में 16 से लेकर 20 तक। फिर आ जाओ एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 33 तक दे दिया। ESR पे सवाल इसमें नहीं है क्या, क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर के, बातचीत नहीं बेटा, 97 से लेकर के 100 तक, 97 से 100 तक, और फिर 102, 97 से 100 तक और फिर 102, और मैं इस तेरा चेक करूंगा आने के बाद, ठीक है ना। चलो भैया छुट्टी। एक बार रफ पेज में फिर से सॉल्व कर लेना बनाए हुए सवालों को, तब बनेगा बेटा, दिक्कत आएगी नहीं तो।